नेक्स्ट वन आता है इसमें अब कि अगर आपको एक प्रोटॉन का चार्ज निकालना है तो कितना होगा प्रोटॉन का चार्ज। देखो एक सिंगल प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है जो इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस ये प्लस में हो जाएगा, वो माइनस में था। और ईएसयू में होता है 4.803 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू। ठीक है, तो दोनों का चार्ज सेम होता है, इसीलिए तो एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल क्या होगा, जीरो हो जाएगा चार्ज। दूसरा आपको मास याद रखना है इसका। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर हम इसे ग्राम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -24 ग्राम। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कई बार 24 लिख देगा वो, कई बार 27 लिख देगा, तो यूनिट चेंज कर देता हो। केजी में होगा तो 27 और ग्राम में होगा तो 24। तो ये हो गया एक प्रोटॉन का चार्ज और एक प्रोटॉन का मास। ठीक है, और तीसरी चीज इसमें आती है कि जो इसका मास होता है प्रोटॉन का, मास ऑफ प्रोटॉन, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। जबकि उसमें कितना था, वन हाइड्रोजन एटम। जबकि इलेक्ट्रॉन के साथ कितना था, जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो वन हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में था 1/1837 पार्ट। और यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि जितना प्रोटॉन का मास है अप्रोक्सीमेट उतना ही किसका है, हाइड्रोजन का मास है। लगभग दोनों का मास सेम है। क्लियर है। और अगर हम प्रोटॉन का चार्ज अपॉन मास रखेंगे, चार्ज अपॉन मास, चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना है, मास है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 9.58 इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम। तो ये इसका क्या हो गया, स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपॉन मास, यानी स्पेसिफिक चार्ज हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है प्रोटॉन के केस में। क्लियर है। यस सर। अब आता है न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन दोनों हमने पढ़ लिए हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब आता है न्यूट्रॉन, ये सबसे छोटा है। न्यूट्रॉन मींस एन। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, देखो 1900 लगभग लगभग 16 के आसपास ऐसा हुआ। देखो एटम था, एटम हमको पता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। सपोज करो मैंने अभी कहा नियॉन है, नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 10 ही प्रोटॉन हो गए, तो दोनों न्यूट्रल हो गया, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस चार्ज है। एक का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन होगा तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक प्रोटॉन का +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब दोनों 10 है 10 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा, साइन अपोजिट हो गए, तो एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा एटम क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम में केवल दो ही चीज होती है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये काफी टाइम तक यही चलता रहा, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आया, रदरफोर्ड आया था। रदरफोर्ड ने क्या किया, एटॉमिक मास डिस्कवर हुआ था, एटॉमिक मास। तो उन्होंने देखा कि जैसे नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक मास है 20, और इसमें जो प्रोटॉन है वो 10 है। तो उसने कहा 20 कैसे हो गया, जबकि प्रोटॉन का मास है 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 1916 से 20 के बीच में, तो इसने कहा, इसने प्रिडिक्शन किया
कि इसमें हो ना हो कोई क्या होगा, एक और पार्टिकल प्रेजेंट है। इसमें क्या, एक अनदर पार्टिकल इसमें क्या है, प्रेजेंट है, और वो कैसा है, न्यूट्रल है। उसने प्रिडिक्शन किया कि वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, यानी उसमें कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर चार्ज होगा तो एटम भी चार्ज वाला हो जाएगा। तो उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि एटम में एक दूसरा पार्टिकल भी प्रेजेंट है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसका मास बहुत है। उसका जो मास है वो प्रोटॉन के लगभग इक्वल है, इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्या कहा था, रदरफोर्ड ने प्रिडिक्शन किया था। इसके बाद बहुत साइंटिस्ट इस फील्ड में फिर लग गए दोबारा। तो फाइनली उन्होंने देखा, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक जेम्स चैडविक ने 1932 में 3200 न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, 1932 में, कितने साल बाद देखो, 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। उसके बाद फिर प्रोटॉन भी उसी के आसपास डिस्कवर हो गया था, और उसके कई साल बाद, 20 साल बाद, 20 में नहीं कई और साल बाद क्या हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। ठीक है, अब इसमें कैसे उसने डिस्कवर किया इसे, उसने क्या किया कि कोई भी लाइटर एलिमेंट लिया, लाइटर मतलब कोई हल्का एलिमेंट। तो अब आता है मेन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो न्यूट्रॉन है जो, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई कि उसने कहा कोई लाइटर एलिमेंट ले लो, हल्का एलिमेंट, लाइटर एलिमेंट, लाइक बेरिलियम हो सकता है, बोरोन हो सकता है। ठीक है, पहले उसने क्या किया, लाइटर एलिमेंट को ले लिया, जैसे बेरिलियम या बोरोन। अब इसने क्या किया, इसमें बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दी, बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दिया, स्टीम ऑफ, स्टीम ऑफ फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उससे कहते हैं हीलियम भी कहते हैं, हीलियम। अल्फा का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। हीलियम का भी एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। तो उन्होंने क्या किया, बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, एटॉमिक मास होता है इसका 9, और हीलियम होता है 2 and 4। तो जब इसको इसमें बम्बार्डमेंट किया मैंने, तो 4 + 2 6, तो कार्बन बन गया, और 9 + 4 13, इसमें से 12 बन गया, और एक पार्टिकल इससे निकल गया, इससे बाहर निकला। इस पार्टिकल को हम कहते हैं न्यूट्रॉन। अगर हमने बोरोन लिया, यहाँ पे बोरोन, दूसरा दिखा देता हूं, बोरोन लिया है, बोरोन का 5 और 11 होता है। जैसे हमने इसे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया, अल्फा पार्टिकल को, इसको, इसे अल्फा भी कहेंगे यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल। तो जैसे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट हुआ, 5 + 2 7, नाइट्रोजन बन गया, 11 + 4 15 में से 12 बन गया, और एक पार्टिकल यहां से बाहर निकला, इसे कहते हैं न्यूट्रॉन। अब इसे न्यूट्रॉन क्यों बोला, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, तो न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किससे रखा है, न्यूट्रल से। न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, इसीलिए इसे कह दिया न्यूट्रॉन। ठीक है, कैसे डिस्कवर हुआ, देखो, लाइटर एलिमेंट्स लिए, फिर से एक बार बता रहा हूं, लाइटर एलिमेंट्स ले लो, बेरिलियम या बोरोन, जो हल्के एलिमेंट्स होंगे। फिर उन्होंने क्या किया, इसमें बम्बार्डमेंट कराई फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से। अल्फा को हम न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी कहते हैं। तो जैसे इसमें से स्ट्राइक कराया, देखो बेरिलियम किसमें चेंज हो गया, कार्बन में, इसका कार्बन बन गया, और एक न्यू पार्टिकल इससे एमिट हुआ, उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। इसमें भी ऐसे ही हुआ, जैसे बोरोन में हमने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट कराया,
तो 5 + 2 7, यानी नाइट्रोजन बन गया और एक न्यू पार्टिकल इससे एमिट हुआ। इस न्यू पार्टिकल को हम कहते हैं न्यूट्रॉन। अब आपको अगर इसे न्यूट्रॉन क्यों बोला गया, क्योंकि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं न्यूट्रॉन। तो ये समझ में आया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। यस सर। तो न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया। ये बेसिक चीजें हैं, बस ये बहुत बेसिक चैप्टर है। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें बताई जाती है। अब देखो जैसे मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, पहले देखो अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल को एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है आपके पास, अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस ऑफ हीलियम क्यों बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो अल्फा का देखो एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। हीलियम का भी एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। फर्क क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 0 होता है, प्रोटॉन 2 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं। हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, प्रोटॉन भी 2 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं। जैसे हम बनाएंगे हीलियम को, तो हीलियम में अंदर न्यूक्लियस बनाते हैं, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, इसको बाहर कर दिया, तो ये भी क्या होता है, अल्फा की जैसे दिखेगा। अगर ये हीलियम बनाया था हमने और हीलियम में न्यूक्लियस अंदर होता है, ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इस इलेक्ट्रॉन को 0 कर दिया, तो जो न्यूक्लियस होगा वो किसकी तरह दिखेगा, अल्फा पार्टिकल की तरह दिखेगा। इसीलिए अल्फा पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो एक क्वेश्चन आता है इसमें कि व्हाई अल्फा पार्टिकल इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो आपको ये बताना है कि अल्फा पार्टिकल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 0 होता है, प्रोटॉन 2 होता है और न्यूट्रॉन भी 2 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है। जबकि हीलियम में इसका भी सेम होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, प्रोटॉन 2 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं। तो जैसे ही मैं इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो ये अल्फा पार्टिकल बन जाएगा, यानी जो इसका न्यूक्लियस होगा वो अल्फा की तरह दिखेगा। इसीलिए हम इसे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg, या फिर 1.673 इंटू 675 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो जितना प्रोटॉन का मास है लगभग उतना ही होता है, एक चेंज है बस, प्रोटॉन में यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे इसमें 5 होता है, यानी थोड़ा सा ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। प्रोटॉन का कितना होता है मास, 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg, और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा बस। और इसका जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 0, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। और अगर मैंने कहा इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी बताओ, पहला मास आ गया, दूसरा इसमें क्या आ गया, चार्ज आ गया, तीसरा इसमें आता है चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज अपॉन मास कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका चार्ज होता ही नहीं है कुछ। तो इसका जो चार्ज अपॉन मास रेशियो होगा वो 0 हो जाएगा तो 0 हो न्यूट्रॉन जाएगा। का। हाँ, तो यहाँ पे ये भी आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। चौथा है मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। इसका जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है।
तो ये भी आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया आपका न्यूट्रॉन भी। तो बेसिक चीजें हम आ गए, देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी हमने पहले, फिर हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी, और फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो तीनों बेसिक चीजें हमने क्या कर लिए, कवर अप कर लिए। क्लियर है? यस सर। अब यहां से देखो, अगर मैं आपको टेबल बना के पूछूं, देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो आपकी बुक में ऐसे टेबल बनाया होता है। पहला वो लिखा होता है डिस्कवर बाय। अब बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जेम्स जे जे थॉमसन। थॉमस जे जे थॉमसन। थॉमस प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? प्रोटॉन ई, को ई गोल्डस्टोन हाँ गोल्डस्टाइन। और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? चैडविक चैडविक ने, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। ठीक है, पहली चीज वो कहता व्हेन, कब कब हुआ, इसकी डेट क्या है? 1897। दूसरा 1886। हालांकि प्रोटॉन बाद में डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन के, लेकिन इसके जो एक्सपेरिमेंट था, इसको क्रेडिट देने के लिए उन्होंने 86 कर दिया, क्योंकि 86 में गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट किया था और इसे फाइनल प्रूफ किया था रदरफोर्ड ने। तो लेकिन उन्होंने कहा कि गोल्डस्टाइन ने बहुत मेहनत की है, तो इसको क्रेडिट देना चाहिए, तो इसको इसी के नाम से रख दिया। ठीक है, ध्यान रखना, पहले डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, और फिर लास्ट में न्यूट्रॉन। इसका कितना है? इसका 1932। 1932। ठीक है, तीसरी चीज इसमें आता है चार्ज। चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन चार्ज में कितना है? -1.6 इंटू 10⁻19 -19। कूलम। और प्रोटॉन का? प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻19 कॉलम हाँ, -19। और -19। न्यूट्रॉन यस। का? 0। 0। मास इसका कितना मास होगा? 9.1 इंटू 10⁻31। -31 kg। और प्रोटॉन का मास? 1.67 इंटू 10⁻−27। -27 kg। और न्यूट्रॉन का मास? इसका भी इतना ही होगा, हाँ, 1। 1.67। केवल एक चेंज है, देखो यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा बस। यहाँ पे सेम रहेगा, 1.67 1.67। ओके। अगर थोड़ा आगे लिखोगे तो चेंज हो जाएगा बस। और इसके बाद है मास हो गया कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में कितना होता है इलेक्ट्रॉन? 1/1837 पार्ट। ठीक है, और इसका कितना होगा? अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हाइड्रोजन एटम, और इसका इक्वल टू इक्वल हाइड्रोजन टू एटम। हाइड्रोजन। तो इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके पास, जब आप अभी टेस्ट दोगे तो इसमें से पूछेगा आपसे, चार्ज पूछ लेंगे, मास पूछ लेंगे, ठीक है, डिस्कवर पूछ लेंगे। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। जैसे अभी टेस्ट होगा तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ओके सर। याद हो जाएगी ये? यस सर। हाँ, तो आज ये हो गया। अब आपको देखो, जो आपने 10th में 9th में पढ़ा था, इसके बाद के वही टॉपिक है। जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें थॉमसन मॉडल पढ़ा था, यस सर। और एक था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल, तो इसके बाद हम यही पढ़ेंगे, थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। ये 11th में भी है और 9th में भी था। तो वही चीज है, बस ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये
नाइन्थ वाला ही है लगभग सेम, लेकिन इसको थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, ओके तो सर। थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल हम कल पढ़ते हैं फिर। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके। बाय बाय। थैंक यू सर। ओके।